जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 9th के हिंदी और अंग्रेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि वायरल प्रश्न पत्र है। इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और एग्जाम से पहले इसको आप लोग अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपका गद्यांश दिया गया है, जिसमें कुछ प्रश्न कह रहा है कि ये जो गद्यांश दिया गया है इसको आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश क्या है, आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं आपको पढ़ के ही बताऊंगा। देखिए बच्चों, गद्यांश दिया गया कि हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, यह हम सबका पालनकर्ता और जीवनाधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको नोट रखना है कि बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है, शहर का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ पे पॉइंट हो गया। दूसरा आगे पैराग्राफ लिखा हुआ है कि हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। पेयजल स्रोतों के निकट मल मूत्र त्याग को पापकर्म माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया कि हमारा पर्यावरण हमारा है, तो हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है। देखिए बच्चों, हमने प्रकृति में क्या देखा कि हमें प्रकृति में पर्यावरण विरासत में मिला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है, तो शहर का फेफड़ा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है, तो दोस्तों पुण्य कार्य माना जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल 5वां नंबर दिया गया है, जो कि इससे पहले आपका गद्यांश दिया गया है। यहाँ पे इस छोटे से गद्यांश को आप लोग को पढ़ना है। देखिए इस गद्यांश में दिया गया है कि जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदादिली। कहते हैं जिंदगी जिंदादिली के नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। हलचल, हिम्मत, साहस जीवन की निशानी है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं, उनकी जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। वे जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं, उनका जीवन उत्सव जैसा बन जाता है। उन्हें हर क्षण नया काम मिलता रहता है। वे अपने मन में स्फूर्ति और नवीनता का अनुभव करते हैं। वे कभी मन में निराशा और ग्लानि अनुभव नहीं करते, बल्कि उन्हें खतरों से जूझते हुए भी हर्ष और संतोष प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से छोटा सा गद्यांश है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदादिली किसका अर्थ है, तो दोस्तों यह जीवन का अर्थ है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है किसका नाम जिंदगी है, तो दोस्तों जिंदादिली का नाम ही जिंदगी है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर है कि हर क्षण उत्साह की तरंग में रहने वाले लोगों की जीवन जीने की शैली कैसी होती है, तो मनोरम होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल है कि जीवन के हर खतरे की चुनौती समझकर झेलने वाले लोगों का जीवन कैसा बन जाता है, तो दोस्तों उत्सव जैसा बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 9 नंबर दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका पत्र लेखन से है। देखिए पत्र लेखन से है और यहाँ पे कह रहा है कि इस पत्र लेखन में जो रिक्त स्थान है उसको सही विकल्प द्वारा आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया मेरे प्रिय अनुज सौरभ, उसके बाद क्या यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया स्थान परीक्षा भवन, उसके बाद तारीख दिया है, उसके बाद सदा खुश रहो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ, तुम्हारा पत्र यहाँ पे लिखेंगे तुम्हारा पत्र। ठीक है, मुझे प्राप्त हुआ, पढ़कर मैं आनंदित हुआ, तुम्हारा। उसके बाद 10वां नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। तो 10वां
नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा मन, यहाँ पे हो जाएगा 10 नंबर में क्या हो जाएगा, मन। लगाकर पढ़ाई से जुटे हुए हो, यह खुशी की बात है। एक मूल मंत्र गांठ बांध लो, एक मूल मंत्र गांठ बांध लो। और 11 नंबर में भरा जाएगा यहाँ पे समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, समय। यहाँ पे हो जाएगा समय बड़ा बलवान होता है, आदमी नहीं। यहाँ पे वो जो है समझा रहा है, उसको एडवाइस दे रहा है। और 12 नंबर यहाँ पे भरेंगे दोस्तों, 12 नंबर हो जाएगा बीता, ठीक है, बीता हुआ समय, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए मेरा परामर्श है कि तुम समय के महत्व को जानते हुए, तुम समय के महत्व को जानते हुए 13 नंबर हो जाएगा क्या, परिश्रम, ठीक है, परिश्रम पर बल देते रहो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा परिश्रम, इसको आप लोग जो है ना नोट कर लीजिए, परिश्रम पर बल देते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माता पिता सभी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं, तुम्हारा भैया केशव। इस प्रकार से दोस्तों आपका पत्र लेखा जो कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग जो है नोट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 14 नंबर दिया गया कि गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों गायक का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, गायिका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कठिनाइयों का सही बहुवचन है, तो कठिनाई का सही वचन क्या हो जाता है दोस्तों, कठिनाइयां, ठीक है, कठिनाई का क्या हो जाएगा, कठिनाइयां हो जाएगा। तो कठिनाइयां कौन सा, तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है क्या, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा कठिनाइयां। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है, तो प्रांत जो है प्रदेश का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य एक प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सामाजिक, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया था कि समाज का विशेषण बनाकर एक स्थान बनना है, तो समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत का सही विशेषण क्या होगा, तो भारत का सही विशेषण शब्द होगा भारतीय। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सोहन मेला घूमने गया और सामान खरीद कर लाया, यह कौन सा वाक्य है, तो यह बच्चों यह संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। यह कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है, तो दोस्तों सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सरल वाक्य यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा ये शाम हुई और तारे निकल गए, तो शाम हुई और तारे निकल गए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, सरल वाक्य होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर दिया गया कि साकार का सही विलोम होता है, तो साकार का सही विलोम होता है निराकार। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 22 नंबर दिया गया कि चीर चीर का सही अर्थ है, तो देखिए बच्चों मैंने पहले भी आपको कहा था चौमरसी करो चीर का मतलब होता है पुराना, और चौमादृघी करो चीर का मतलब होता है कपड़ा, तो पुराना और कपड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है कि आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो आग बबूला होना का मतलब हो गया क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गिरगिट की तरह, तो यहाँ हो जाएगा रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है, रंग बदलना मुहावरे का सही रिक्त स्थान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा रंग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों दिया गया है कि 2 बैलों की कथा या 2 बैलों की कथा में से लिया गया है प्रेमचंद का जो ये कहानी है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न 25 नंबर दिया गया है कि 2 बैलों की एक बार किस जानवर से जो है भिड़ंत हुआ था, दोस्तों सांड से हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि राहुल सांस्कृत्यानंद ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा भिखमंगे के छद्म वेश में। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, ये कौन सी पाठ से ली गई है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपभोक्ता की संस्कृति, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहां चले गए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये श्री निकेतन, ठीक है, ये श्री निकेतन छोड़कर चले गए। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 29 नंबर दिया गया अतीत में चलचित्र किसकी गद्य रचना है, तो दोस्तों अतीत में चलचित्र जो है ये किसकी रचना है, ये है महादेवी वर्मा की। तो ऑप्शन नंबर जो है
3 इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 30 नंबर देखिए दोस्तों, दिया गया है कि सालिम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिर गई थी? तो इसका आंसर होगा गौरैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि किसी वृक्ष की शाखाओं पर मनाए उड़ती फिरती रही थी, तो इसका आंसर होगा पीपल। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है कवित्री ललध्य ने किसको सच्चा ज्ञान माना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परमात्मा का ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। परमात्मा का ज्ञान को जो है सच्चा ज्ञान माना है। अगला प्रश्न है कि चंद्र गहना से लौटती बहन कविता में चंद्र गहना क्या है? तो चंद्र गहना का मतलब ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे चंद्र गहना हो जाएगा स्थान का नाम। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है मेघ आए कविता में मेघों के आने की तुलना की गई है, तो किससे की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर प्रवासी अतिथि यानी दामाद से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ये 1 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? तो यहाँ पे कवि की जो है पीड़ा का विषय यही है कि बच्चे जो काम पर जा रहे हैं तो उसको वो कह रहे हैं कि बालकों का मजदूरी है, तो ये क्या हो जाएगा? बालकों का मजदूरी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर है कि पकाही घाव किस इलाके क्षेत्र में हो जाता है? दोस्तों इसका आंसर आएगा पुकाही, जिसको हम लोग कहते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र वाले सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि पुकाही क्या होता है, पैरों में लग जाता है। ठीक है, तो क्या उंगली कटने लगता है, उसका मांस जो है थोड़ा सा गलने लगता है, तो क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो है पुकाही घाव होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, यह पंक्ति किस पाठ से दी गई है? तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बताया है, तो इसका आंसर आएगा माटी वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 38 नंबर है कि उकील आर्ट स्कूल के नाम किसने सुन रखा था? तो बच्चों इसका आंसर आएगा क्या? तो ये हो जाएगा रमेशर बहादुर सिंह ने जो है सुनकर रखा था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किस औरत को खादी की साड़ी संभालना दुभर होता था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा मां को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो दिया गया है रीढ़ की हड्डी एकांकी के विवाह योग कटिया का नाम था, तो दोस्तों उसका नाम था उमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों प्रश्न दिया गया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी इस गद्यांश को आप लोग को पढ़ना है, इस पैसेज को आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए उसका सही विकल्प आपको देना है, सही उत्तर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पैसेज में दिया गया कि जेम्स कुक द एक्सप्लोरर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाज बोर्न इन मॉर्टन विलेज कैनलेवल्ड on October 28, 1728. From his childhood, he was interested in sea genre. One day, he made up his mind. He too was going to sea in order to visit beautiful land. At the age of 27, यानी कि वो 27 वर्ष में। ठीक है, आगे लिखा है कि कुक had become the first mate. The first service cook saw was in Canada. There he was employed in the take of sevenly the St. Lawrence. आगे लिखा है कुक on August 25th 1768 was with a company of 83 men. They set sail in the ship named Inward. They planned to cover a big part of the globe. The rich Tathi in the spring of 1769, Cook traveled south on his search for the unknown country. At length, he reached New Zealand. इस प्रकार से दोस्तों आपका पैसेज दिया गया और मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे बता दिया है। चलिए आगे इसके जो है प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया कि जेम्स कुक वाज द एक्सप्लोर ऑफ, यानी कहता है जेम्स कुक जो है वो किसको एक्सप्लोर कर रहा था? तो किसको एक्सप्लोर कर रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। तो सिर्फ यहाँ पे क्या दिया? ऑस्ट्रेलिया दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि ही वाज इंटरेस्टेड इन जनरी, तो यानी कहता है वो किसमें इंटरेस्टेड था? तो दोस्तों किसमें था? वो समुद्री जनरी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है कि ही बिकॉम द फर्स्ट मेट एट द एज ऑफ, यानी कहता है कि जब वो मिला तो वो कितने वर्षों का था?
तो कितने वर्षों का था वो? 27 वर्ष का ना, 27, क्योंकि हम लोगों ने पैसेज में साफ साफ यहाँ पे पढ़ा है कि देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि एट द एज ऑफ 27 कुक हैड बिकम द फर्स्ट मेड। तो यहाँ पे कितना ईयर बता रहा है? 27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 इसका हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि ही डिड द रिच टाथी, तो कब जो है टाथी पहुंचा था? तो यहाँ पे पहुंचा था 1769 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर दिया गया है जो कि आपका फिर से पैसे दिया गया है। द हिमालय are beautiful mountain of the north of India. They stretch for 2,000 million from Kashmir to Assam. Some of the world's highest peaks are the Himalaya. The highest peak is Mount Everest. The top of the mountains are covered with snow throughout the year. Therefore, we call them the Himalaya or the Abel of snow. There are many beautiful tech and forest in the Himalaya. Many places connect India with Tibet, Turkestan and Afghanistan. Many rivers, the Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra and the Beas flow from these mountains. The climate and the century of these mountains are so cramming that people have built many hill stations there. Many visitors go to the hill station for pleasure and एक्सलरेशन। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ये पैसे दिया गया है हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो है 5वां नंबर जो सवाल दिया गया उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहला सवाल दिया गया कि वेयर आर द हिमालय, यानी कहता है हिमालय जो है कहाँ है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका आंसर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम लोगों ने गद्यांश में यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि देख सकते हैं ना, लिखा है कि द हिमालय आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, है ना। चलिए ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न जो है 6ठा नंबर दिया गया है कि हिमालयाज आर स्ट्रेच फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? कश्मीर टू असम। ऑप्शन नंबर जो है 1 जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 7वां नंबर है द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, तो इसका आंसर होगा थ्रू आउट द ईयर। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है डैश इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द हिमालय, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंचनजुंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा कंचनजुंगा। ठीक है, इसको अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए दोस्तों, आपका लेटर से दिया गया है। इस लेटर को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और इससे पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब आपको देना है। और आपको यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया ना, इसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों देखिए पैसेज आपका जो एग्जाम्स होगा उसमें आपको 2 गो जो है ना लेटर रहेगा और एक एप्लीकेशन रहेगा, और इसको जो है ना आप लोगों को पढ़ना और इसको अच्छे से आप लोग तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे और इसको आप लोग 100% आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर वाले जितना भी मॉडल सेट मैंने आपको दिया है, जितने भी मैंने आपको बताया है, सभी को तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया। तो देखिए ये जो लेटर है यहाँ पे लिखा है रांची डेट डियर मदर, यानी कि पूज्यवर माता जी, इट्स लॉन्ग साइंस वी मेड hope everybody is doing fine. I am having a nice time here. तो यहाँ क्या जाएगा here, या मतलब मैं यहाँ जो है कुशल मंगल हूँ। I got mail at the regular time. There are 3 teachers in the hostel, यानी कि हमारे छात्रावास में 3 शिक्षक है। उसका लिखेंगे वे मुझे गाइड करते हैं। दे गाइड मी इन के बाद क्या हो जाएगा? माई स्टडी। वी उसके बाद 13 हो जाएगा है। वी हैव ए कॉमन रूम। वी ऑल सिट एंड प्ले इंडोर गेम देयर। एवरी सैटरडे वी हैव ए फिल्म शो इन द हॉस्टल। होप एवरीबडी इज फाइन देयर। मिस यू ए लॉट।
योर लविंग XYZ। इस तरीके से दोस्तों आपका ये जो लेटर भी है कंप्लीट हो चुका है। चलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन भी बता देता हूँ। देखिए 9 का जो होगा, 9 का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 10 का जो है दोस्तों 10 का जो है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, हियर हो जाएगा। 11 का जो है आपका 4 हो जाएगा। 12 का 1 हो जाएगा और 13 का भी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको अच्छे से लिख कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 14 नंबर दिया गया है कि ऑल दैट इन विल वेल, तो इसका आंसर आएगा वेल इज वेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर माई ब्रेकफास्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज होगा या आर होगा, यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सैड माई मदर इज कुकिंग फूड इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ये है 4 सही आंसर होगा। सी सैड दैट हर मदर वाज कुकिंग फूड, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि द पैसिव वॉइस ऑफ हु रॉड द रामायणा, तो हु रॉड द रामायणा, तो इसका आंसर जाएगा बाय वूम वाज द रामायणा रिटन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर है कि आई डोंट नो टुक माई बुक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हु हो जाएगा, यहाँ पे हु भराएगा, ठीक है। आई डोंट नो हु टुक माई बुक, WHO हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर दिया गया आई सॉ एन, यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ये पूछा गया, तो यहाँ पे एन, यहाँ क्योंकि ई जो है ये क्या है, भावेल है, भावेल के साथ एन का प्रयोग करेंगे। आई सॉ एन यूरोपियन, ठीक है। चलिए अगला सवाल 20 नंबर दिया गया कि वी डैश फ्लो द ट्रैफिक रूल, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा वी मस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, वी मस्ट फ्लो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर दिया गया बॉयज डैश प्लेइंग क्रिकेट, तो बॉयज आर हो जाएगा, ठीक है, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला है प्लीज लैंड मी मनी, प्लीज लैंड मी सम मनी, ठीक है। तो सम होगा कि फ्यू होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सम भी होगा फ्यू भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पे बनाना है प्लीज लैंड मी फ्यू मनी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि गीता इज ए हॉली बुक, तो गीता इज द, यहाँ पे द लग जाएगा, ठीक है, द गीता इज हॉली बुक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दे कंप्लीट देयर वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैव, ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ही फेल डैश रिवर, तो ही फेल इन, ठीक है, ही फेल इन द रिवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रीता इज डैश टैलेंट गर्ल इन द स्कूल, तो रीता इज, तो रीता इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीता इज ए टैलेंट गर्ल इन द स्कूल, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर दिया गया है कि विच गेम डिड मारिया सारापुआ प्ले, तो इसका आंसर आएगा टेनिस, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रामेश्वरम, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वाई टाइप ऑफ टीचर डिड मैरिज हैव, तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए हैव क्या हो जाएगा, मैकेनिकल, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा नेपाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। काठमांडू किसका जो है राजधानी है, तो काठमांडू का राजधानी नेपाल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल दिया गया कि हाउ ओल्ड वाज 11 ग्लैन व्हेन हर मदर नोटिस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 8 ईयर्स, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है 32 नंबर कि हु वाज रिटन द पोएम वाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है 3 नंबर हो जाएगा रॉबर्ट फोर्ड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया है कि वाज द कंगारू रेडी टू गिव द डक ए राइट, तो इसका आंसर आएगा नो, ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 34 नंबर दिया गया है कि हु हैज रिटन द पोएम नो मैन आर फॉरगेट, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जेम्स क्रिकअप, ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर दिया गया है कि व्हाट वाज द स्टैटू
ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है कन्वर्स विथ, ये किसके साथ जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए थिन लेवल ऑफ सिल्वर, नो, तो इसका आंसर आएगा थिन लेवल ऑफ गोल्ड, सोने का है। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हु फेल सर्जरी इल इन द लास्ट लीप, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जॉन से, जानी, ठीक है, जोहनी हो जाएगा जॉन से, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका आंसर आएगा जॉन से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल 37 नंबर दिया है द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट इन ए, तो इसका आंसर आएगा फायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच क्लैमिटी हिट ओडिशा, तो इसका आंसर आएगा साइक्लोन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है फॉर हाउ मच मनी वाज टोटो बाउड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 रुपीज, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है द गुरु एंड द डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिपल वेयर सरप्राइज टू सी दैट एवरीथिंग, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कॉस्ट ए दादू, ठीक है, कॉस्ट ए दादू, ऑप्शन नंबर 4